शहाबुद्दीन का असर वाला जो सीट है वहां पर उनके ही परिवार या उनके जो लोग हैं उनके ही असर से वहां सत्ता बदलती है। कि शहाबुद्दीन की पत्नी उसने जो है बगावत कर दी। शहाबुद्दीन परिवार से बगैर दोस्ती की सिवान में सियासत नहीं चल सकती। कल बड़ी सियासी उठापटक हुआ है। चाहते हैं कि बेटा को ओसामा साहब को राजनीति में उतारे और चुनाव लड़े। हिना साहब की पूछ आरजेडी में बढ़ने लगी। मतलब शहाबुद्दीन परिवार और बिना उनके समर्थकों के वो जीत भी नहीं पाते। शहाबुद्दीन का एक तरह से सियासी है ना हक चलता था। लालू प्रसाद के लिए घाटे का सौदा हो गया। सिवान में लालटेन फिर से जलेगा। सिवान तो हारिए गए, बगल के जो है सारण भी आ रही। पूरा बिहार में मुसलमान अकलियत समाज का वोट राजद के पास चला जाएगा। सरकार बनाने का संकल्प है लालू प्रसाद जी का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत पल पल बदल रही है और हर एक मुद्दे पर हमारी भी गहरी नजर है। कोई ना कोई पॉलिटिकल मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्र सर हैं। सर, इस वक्त सिवान में सियासी हलचल काफी तेज हो चुका है। शहाबुद्दीन का इलाका कहलाता है और कहा जाता है कि शहाबुद्दीन का असर वाला जो सीट है वहां पर उनके ही परिवार या उनके जो लोग हैं उनके ही असर से वहां सत्ता बदलती है, सरकारें बनती हैं, विधायक चुनकर आते हैं। अब चर्चा सबसे ज्यादा रघुनाथपुर सीट को लेकर है। कल बड़ी सियासी उठापटक हुआ है, क्या अपडेट है सर? देखिए, सिवान में इस बार लालू प्रसाद चाहते हैं पूरे सिवान में जो विधानसभा क्षेत्र है वहां आरजेडी का पूरा परचम लहरा जाए, है ना। 2020 में सिवान में 8 सीट है। 2020 में जो है जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 2 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, 2 पर माले, 1 पर कांग्रेस और 3 पर आरजेडी जीता था, है ना। तो बहुमत तो आरजेडी के खाते में था 2020 में भी। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आरजेडी को वहां मात खानी पड़ी। और वह इसलिए खानी पड़ी कि शहाबुद्दीन की पत्नी उसने जो है बगावत कर दी और निर्दलीय वह खड़ा हो गई, है ना। तो अवध बिहारी चौधरी को वहां दिया गया था, लेकिन मात खा गए वो। अब लालू यादव उसके बाद से रणनीति बनाने लगे कि नहीं, शहाबुद्दीन परिवार से बगैर दोस्ती की सिवान में सियासत नहीं चल सकती है और नहीं उस इलाके में अल्पसंख्यकों का वोट आरजेडी के साथ पूरी जो है ना मुस्तैदी के साथ जोड़कर नहीं रखा जा सकता। इस बार जो है उसके बाद से डोरे डालना शुरू हो गया हिना साहब पर, और हिना साहब भी मिली लालू परिवार से, लालू जी से, तेजस्वी यादव से, फिर औपचारिक तौर पर आरजेडी में चली आई और उसी दिन कही थी कि हम रघुनाथपुर से चाहते हैं कि बेटा को ओसामा साहब को राजनीति में उतारे और चुनाव लड़े। उस समय क्या आश्वासन मिला नहीं मिला यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद से हिना साहब की पूछ आरजेडी में बढ़ने लगी। उनको जो है अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया हिना साहब को। और कल एक बड़ी घटना हुई, उसमें ओसामा साहब को रघुनाथपुर के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने पगड़ी पहनाकर ऐलान कर दिया कि वो रघुनाथपुर से यही लड़ेंगे। और यह भी कहा भावुक होकर कि हमारा जो है हमारी जीत में और हमारे साथ शहाबुद्दीन परिवार का बहुत योगदान रहा और हम उसको इस बार चाहते हैं कि इनको जो है रघुनाथपुर सीट से विधायक बनाया जाए। हक अदा कर दिया, नमक का हक अदा करने का उन्होंने दिया। बड़ा भावुक हो गए थे कल। अवध बिहारी चौधरी भी थे उसमें उपस्थित। कहा जाता है कि बिना मतलब शहाबुद्दीन परिवार और बिना उनके समर्थकों के वो जीत भी नहीं पाते। हाँ, नहीं जीत पाते थे,
इसीलिए रघुनाथपुर सीट पर तो वर्चस्व है शहाबुद्दीन का, हाँ, उसी विधानसभा में प्रतापपुर पड़ता है। हाँ, इसलिए उनका जो है। ठीक है, लेकिन मेरा इस पे ये स्पष्ट सवाल है सर कि क्या रघुनाथपुर सीट पर ओसामा को लाने से पूरा सिवान या फिर कहें कि पूरा बिहार में मुसलमान अकलियत समाज का वोट राजद के पास चला जाएगा? देखिए, पूरे बिहार की बात तो नहीं की जा सकती। जब शहाबुद्दीन थे जीवित तो उस समय पूरे बिहार के अल्पसंख्यकों पर शहाबुद्दीन का एक तरह से सियासी है ना हक चलता था। अच्छा। और नतीजे वह प्रभावित करते थे पूरे बिहार में। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पकड़ ढीली तो उस परिवार की पकड़ ढीली हुई है, और जिस तरह से राजद की ओर से उनकी उपेक्षा की गई, धीरे धीरे वह जो है हाशिए पर चला गया वह परिवार। हालांकि 3-4 बार उनको मौका दिया गया। हिना साहब को लोकसभा चुनाव सीवान से लड़ने का, जीत नहीं पाई, और पिछली बार जो है 2024 में हुआ निर्दलीय कूद गई। जबकि लालू प्रसाद जी चाह रहे थे कि नहीं उतरे चुनाव में, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उतर गई। और यह जो उनकी बगावत हुई लालू प्रसाद के लिए घाटे का सौदा हो गया। सिवान तो हारिए गए, बगल के जो है सारण भी हार गया। वहां से उनकी बेटी थी चुनाव में, रोहिणी आचार्य, वह भी हार गई। वहां भी अल्पसंख्यकों का वोट ही छितराया, इसीलिए हार गई उनकी बेटी। तो इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव से पहले, जो कि सरकार बनाने का संकल्प है लालू प्रसाद जी का, उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार के साथ दोस्ती गांठी। और शहाबुद्दीन के परिवार में हिना साहब को भी चाहिए राजनीतिक ठौर, इसलिए वह भी एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे की जरूरत समझकर एक दूसरे के साथ सियासी दोस्ती फिर से गांठ ली। सिवान में लालटेन फिर से जलेगा। हाँ, लालटेन ही जलेगा, ये तो इस बार लग रहा है। लेकिन समीकरण अब वहां भी गड़बड़ाता है तो बहुत तरह से। चूंकि रघुनाथपुर की ही बात करें तो 2015 में हरिशंकर यादव जीते, 2020 में भी जीत गए। लेकिन उससे पहले तो वहां 2010 में विक्रम कुमार थे बीजेपी से, और उससे पहले एक निर्दलीय थी जगमातो देवी 2005 में। तो और सर रईस खान की भी चर्चा है। और इस बार एक और होगा, शहाबुद्दीन परिवार से जानी दुश्मनी रखने वाला खान ब्रदर्स, हाँ, वह जो है रघुनाथपुर की सियासी तस्वीर में बड़ा उलटफेर करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। उन्होंने जो है पार्टी भी पकड़ ली है, चिराग पासवान के साथ चले गए हैं, और औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। और रईस खान की चर्चा है कि वह रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि एनडीए में उनको अगर सीट मिल जाती है और दावेदारी चिराग पासवान की मजबूत, उस परिस्थिति में अगर खान ब्रदर्स है ना, रईस खान भी अगर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं ना रघुनाथपुर सीट से, तो सियासी फिजा जो है वहां का चुनावी फिजा बड़ा गर्म हो जाएगा, टक्कर बड़ा भीषण होगा। तो देखिए, इसी तरीके से बिहार के हर विधानसभा सीट, हर जिलों में क्या माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में कौन झपटा झपटी कर रहा है, हर अपडेट्स आपको देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।